हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे स्टडी सेंटर में। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग को हिंदी भाषा और सांकेतिक भाषा भी कहते हैं। कोडिंग डिकोडिंग सीखने के लिए हमको अल्फ़ाबेट आना जरूरी है। तो अल्फ़ाबेट तो ऑलरेडी सबको आता ही है। इसमें क्या पता करना रहता है, जैसे कि कोई भी अल्फ़ाबेट कितने नंबर पर आता है, सिर्फ ये पता करना रहता है और इसको याद भी करना है। तो हमने यहाँ पे लिखे चुके हैं ये से लेकर जेड तक अल्फ़ाबेट और उसके नंबर कितने पर कौन सा अल्फ़ाबेट आते हैं। तो आप लोग ये देख लीजिए और उसके बाद याद कर लीजिए। तो इसके बाद आता है जैसे अपोजिट लेटर। ए का भी सबका अपोजिट कैसे करना है वो भी क्वेश्चन में आता है, इसका क्वेश्चन आंसर। तो हमको ये भी पता करना है, तो हम अपोजिट वर्ड भी लिखना सीख लेते हैं। देखिए आगे जैसे यहाँ पे हमने अपोजिट लेटर लिखा है, ए का जेड, बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, ई का भी, एफ का यू, जी का टी, एच का एस, आई का आर, जे का क्यू, के का पी, एल का ओ, एम का एन। ये हमने लिख चुका है। अब ये हमको याद भी करना है। कैसे हम इसको याद करेंगे? सिंपल है। ए का अपोजिट उल्टा, यानी कि एज अगर लास्ट में है तो सबसे अंतिम में जो वर्ड होगा वही उसका अपोजिट हो जाएगा। जैसे बी दूसरे नंबर पर है तो ऐसे ही लास्ट का दूसरा हो जाएगा वाई। तो इसी प्रकार सबका अपोजिट वर्ड कर देना, हमारा आंसर आ जाएगा, हमको याद ऑलरेडी हो जाएगा। तो ये दोनों तो हम लोगों ने सीख लिया। अब हमारे इसका क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। देखिए, यदि किसी सांकेतिक भाषा में शुभम शुभम को TVCIBN लिखा जाता है, तो सत्यम सत्यम को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा? चलिए इसको देखते हैं। स्वीकारा, यदि किसी सांकेतिक भाषा में शुभम को TVCIBN लिखा जाता है तो सत्यम को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा? तो पता करते हैं शुभम का TVCIBN कैसे आया, उसके बाद हम सत्यम का निकालेंगे। तो हम पहले लिख लेते हैं शुभम। इसको आया है TVCIBN। इसमें पता करना रहता है शुभम का TVCIBN आया कैसे आखिर। तो ये भी आपको बता देते हैं। हमारा फर्स्ट लेटर आ रहा है एस और उसके बाद क्या यहाँ लिख दिया टी। तो एक एक वर्ड क्या कर दिया, बढ़ा दिया, जोड़ दिया। जैसे कि एस आया तो टी आगे आ गया, यू के बाद भी, बी के बाद सी आ गया, एच के बाद आई आ गया, ए के बाद बी आ गया, एम के बाद एन।
तो इसी प्रकार हमको सत्यम का भी निकालना है, तो लिख लेते हैं सत्यम। तो इसका हम आप निकालते हैं, देखिए इसमें भी पैरामीटराइजेशन, तो एस के बाद क्या आता है टी, तो हमारा भी टी आ जाएगा। ए के बाद बी, तो यहाँ बी आ जाएगा। टी के बाद यू, तो यहाँ पे यू आ जाएगा। वाई के बाद जेड, तो यहाँ जेड आ जाएगा। ए के बाद बी, तो फिर बी आ जाएगा। एम के बाद एन, तो एन आ जाएगा। तो यही इसका आंसर होगा। जिस तरह शुभम का निकला है उसी प्रकार हमें सत्यम का भी निकालना है। तो आपको ये आ गया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको देते हैं, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। तो हम अभी सेकेंड क्वेश्चन का लिख रहे हैं, ठीक है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में एस टी ए बी आई एल आई एस ई आता है। एस टी एल बी आई एल आई एस ई को यू वी सी डी के एन के यू जी लिखा जाता है। लिखा जाता है। तो क्रिकेट सी आर आई सी के ई टी, क्रिकेट को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा। इसका आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में देना होगा। अगर हमारे चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।